स्कूल में अगर कोई टीचर ठीक ढंग से नहीं पढ़ा रहा है, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो मैं अपनी किताब निकाल कर पढ़ना शुरू कर देता था। कॉलेज में तो पूरी तरह से किताब ही पढ़ते रहता था, क्योंकि मेरे साइंस कॉलेज के टीचर तो इतने बोर थे, रट कर आते थे और रट कर ही क्लास में सिखाते थे, और वो सबसे बेस्ट टीचर माने जाते थे। मेरे साइंस कॉलेज से कई मेडिकल के विद्यार्थी बने हैं, कई इंजीनियरिंग के विद्यार्थी बने हैं, तो कॉलेज बहुत मशहूर था। लेकिन उनका पढ़ाई का तरीका बड़ा बोर था। खुद भी रट कर बोलते थे, तुमको भी रट कर सीखना है, रट कर बोलना है। ये रट्टिफिकेशन का ही पढ़ाई था, और मुझे पहले से उसमें बिल्कुल रुचि नहीं थी, समझने में ज़्यादा रुचि थी। तो हर एक के लिए ये अलग अलग हो सकता है, हम कोई एक नियम नहीं लगा सकते। यानी हम कहते हैं कि माँ बाप ने दोनों बच्चों पर एक ही प्रकार के संस्कार किए, संस्कार करने की कोशिश की, ये बात सही हो सकती है, लेकिन एक ही प्रकार के संस्कार दोनों पर नहीं होते हैं। एक बच्चा अच्छे मूड में है, उसको प्रोत्साहन मिला है उसी बात का, और दूसरा बच्चा अभी उसका कुछ तो भी बिगड़ा हुआ है, और उस समय आप उसको चॉकलेट देते हो, तो वो चॉकलेट उसके लिए रिवार्ड नहीं बनता है ना, उसके लिए पनिशमेंट बनता है कि मेरा इतना नुकसान हुआ, मेरा इतना कुछ बुरा हुआ, और फिर चॉकलेट आया तो चॉकलेट उसके पनिशमेंट फंक्शन में जाएगा, पहले बच्चे के रिवार्ड फंक्शन में जाएगा। तो एक ही प्रकार की कृति, एक ही प्रकार का संस्कार बच्चों पर अलग अलग परिणाम करता है, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति क्या है, कैसी है, इस पर वो डिपेंड होता है। लेकिन हर बच्चे में प्रतिभा होती है, हर बच्चे में होशियार बनने की क्षमता होती है, अगर उसके ब्रेन में कोई कमी नहीं है और उसको जो ब्रेन के लिए आवश्यक पोषण है वो मिल रहा है। अब कुपोषित ही हो रहा है तो नेचुरली ब्रेन ठीक ढंग से काम नहीं करेगा, उस पर असर होगा। हम ये मानकर चल रहे हैं कि ब्रेन में कोई गड़बड़ी नहीं है, ब्रेन पूरी तरह से सशक्त है, हार्डवेयर बहुत अच्छी है। उस अवस्था में कौन बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने वाला है, कौन बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेने वाला है, ये पहले से तय नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने वाला बच्चा बहुत होशियार होता है। अब मैंने कई सालों तक यूथ कॉलम चलाया, 15 सालों तक मेरे जीवन में मैंने यूथ कॉलम चलाए, बड़े पॉपुलर यूथ कॉलम थे और सभी बड़े पेपर्स में चलाए। मैंने कई बार यूनिवर्सिटीज़ में, सॉरी बोर्ड्स में, स्कूल के बोर्ड्स में जो मेरिट आते, पहले मेरिट की लिस्ट प्रसिद्ध होती थी, अब 15 साल तक मैं चला रहा हूँ तो मैंने कई बार ट्रैक किया है कि भाई ये जो मेरिट स्टूडेंट आए थे वो आगे चल कर कहाँ हैं। ये मेरिट स्टूडेंट जिनका बहुत पूरे राज्य ने तारीफ की थी, सत्कार किए थे, ये आगे चलकर अपने जीवन में क्या बने। उनमें से सभी बच्चे सक्सेस नहीं होते हैं, कुछ बच्चों का तो अता पता ही नहीं होता, इतना सामान्य बन जाते हैं आगे चलकर। और इवन डॉक्टरी के क्षेत्र में जो सबसे होशियार बच्चों का क्षेत्र माना जाता था और आज भी माना जाता है, उसमें जो मशहूर डॉक्टर है, सक्सेसफुल डॉक्टर है, अब उन्होंने अपने यहाँ तो मेडिकल में अगर एडमिशन लेनी है तो आपको अच्छे मार्क्स तो प्राप्त करनी है, अदरवाइज आपको कम से कम एमबीबीएस वगैरह के लिए तो एडमिशन नहीं मिलती है। तो उसमें भी स्तर मैंने देखे हैं, तो उसमें जो कैसे वैसे मेडिकल में एडमिशन कर पाए थे, इतने ही मार्क्स प्राप्त कर पाए थे, वे सबसे मशहूर डॉक्टर्स हैं। और जो हमेशा टॉप किए उनका आता पता नहीं, मामूली डॉक्टर्स, ये भी देखा है। तो कई लोग जिनको हम बुद्धिमान कहते हैं, होशियार कहते हैं, वो आगे चलकर अपनी होशियारी और बुद्धिमानिता सिद्ध ही करते हैं, ऐसा नहीं। कई लोग आगे चलकर पिछड़ जाते हैं और एकदम मीडियोकर कहां के कहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि किसको अपनी योग्यता के अनुसार अवसर मिलेगा, उस अवसर का वो लाभ उठाएगा, या फिर उसके मन की पसंद क्या है। हमको पहले तो हमारे मन की पसंद का ही पता नहीं चलता है। हम हर व्यक्ति अपने आप को ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, जानने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारे ध्यान में आता है कि हमको ही पता नहीं था कि हमारी पसंद क्या है। कभी तो भी हमारे ध्यान में आया कि ये हमारी पसंद है, फिर वहाँ में हम मेहनत लेने लग गए और फिर वो मेहनत सही माने में आगे चलकर रंग लाई। तो इसलिए कुछ बच्चे ऐसे क्यों होते हैं, वैसे क्यों होते हैं, ये कहना बड़ा कठिन है। इसीलिए आज के ज़माने में बच्चों के एप्टीट्यूड्स की तरफ आप ध्यान दो, उनकी पसंद क्या है, किस क्षेत्र में उनकी ज़्यादा रुचि है, उन चीज़ों को आप प्रोत्साहन दो। ये कहा जाता है, इसके पीछे का ये कारण है। तो इसलिए हर बच्चे के रुचि के अनुसार
उसके प्रवृत्ति के अनुसार, उसकी पसंद के अनुसार उसको प्रोत्साहन देना हमने सीखना चाहिए। और जो होशियार बच्चे होते हैं वही केवल जीने लायक है, और जो होशियार नहीं होते वो फालतू गए गुजरे हैं, ये भी एटीट्यूड छोड़ देना चाहिए। सभी प्रकार के बच्चों की देश को ज़रूरत है। हर क्षेत्र में वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग अच्छा कर सकते हैं। ये हमेशा हमने याद रखना चाहिए।